ऐसा नहीं है, इसमें पब्लिक का भी योगदान चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकारों को दोषी दिया जाए, पब्लिक हम लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि मिल करके इसको साफ सफाई किया जाए। हाँ वो तो होता ही है, ये राजनीतिक में तो होता ही है, वादे सब करते हैं, करता कोई नहीं। फाइलों में केस चलते हैं, फाइलों में हो जाते हैं बंद। विधायक होते हैं, वो होते हैं जो सांसद होते हैं, उन्हीं के ही सब रिलेटिव सब चीज़ का फायदा उठाते हैं। आम नागरिक को कुछ नहीं मिलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं हर्षिता सिंह, कैमरा पर्सन आशीष के साथ। और आज हम आ चुके हैं लक्ष्मी नगर में और यहाँ पे हम लोगों से 2025 के आने वाले इलेक्शन के बारे में उनकी राय जानेंगे और उनको कौन सी सरकार इस बार चुननी है इसके बारे में जानेंगे। गुलाम नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के? दरभंगा बिहार। यहाँ पे कितने सालों से? लड़का जॉब करता है यहाँ, इसीलिए अब मिलने के लिए आ गया। यहाँ का जो हाल देख रहे हो, आप दरभंगा से आए हो, इतना बुरा हो गया है दिल्ली का, साफ सफाई नहीं है, तारे तो ये गंदगी बहुत ज़्यादा है। क्या आपको उम्मीद होगी कि दिल्ली में आओगे तो ये सब अच्छी चीज़ें देखने को मिलेगी? और क्या दिख रहा है? दिल्ली राजधानी है, उस हिसाब से बढ़िया होना चाहिए। और क्या चाहिए? राजधानी है, आपको लगता नहीं यहाँ पे सरकार बहुत लापरवाही करती है? ऐसा नहीं है, इसमें पब्लिक का भी योगदान चाहिए। ऐसा नहीं है कि सरकारों को दोषी दिया जाए, पब्लिक हम लोग का भी जिम्मेदारी बनता है कि मिल करके इसको साफ सफाई किया जाए। हाँ हाँ, इसमें सरकार को दोषी देना सही नहीं है। सरकार तो व्यवस्था लगाती ही। लड़के को जॉब मिली, गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी तनख्वाह है। गवर्नमेंट जॉब में तो चलिए कि मिल गई। हाँ यहाँ पे लक्ष्मी नगर से तैयारी किया होगा तो पढ़ाई का? हाँ, यहीं से है, सब कुछ तैयारी किया है। जॉब लग गई, जी, खुशी होगी आप लोगों को? खुशी है। बच्चे के साथ आए हो यहाँ पे? नहीं, बच्चे से मिलने के लिए आ रहे हैं। जी जी। जैसे बच्चे इतने साल से इस एनवायरमेंट, आपको कभी लगा होगा कि हमारे घर में कितना खुला खुला माहौल होगा, यहाँ पे तारे ऐसे हैं, सड़कें ऐसी हैं? आपको तो बहुत सोचते होगे इसके? नहीं, हमको कुछ अंदर नहीं आ रहा, हमको सही लग रहा है यहाँ। जी, अच्छा लग रहा है। ये नहीं लग रहा कितनी गंदगी है? नाले, आपके बिहार में तो नाले होंगे सर? नाला है यहाँ पे नहीं लग रहा कि नाले नहीं है जो होना चाहिए? नाला तो यहाँ भी है, मगर कहा ना कि जिम्मेदारी पब्लिक का भी बनता है कि इसमें हम लोग मिल ये तो पब्लिक, नालों का तो जिम्मेदारी सरकार की बनती है ना कि इन सब चीज़ों पे साफ करें। हाँ, दोनों मिल करके सहयोग करें। सरकार तो अपना सारा कुछ करता ही है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर सहयोग करें। और बिहार की राजनीति का क्या हाल है इस टाइम? बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। नीतीश से सब खुश है? हाँ, नीतीश काम कर रहे हैं नीतीश? हाँ, नीतीश बढ़िया काम कर रहे हैं। लोग ये भी कहते हैं पलटू राम उनका नाम ही रख दिया गया है। वो अभी ठीक है। हाँ। अच्छा, हमने ये देखा कि लोग नीतीश को ज़्यादा सपोर्ट करें, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, चाहे वो तेजस्वी के साथ हो, चाहे बीजेपी के साथ। लोग नीतीश को सपोर्ट करते हैं। कि क्या मेन मुद्दा क्या होता है कि बिहार के लोग नीतीश को सपोर्ट? हाँ, कि वो इस तरह का नहीं है कि जाति फीलिंग है या ऐसा, नीतीश के अंदर में ऐसा नहीं है। वो सबके साथ सबका विकास लेकर के चलते हैं और उससे खुशी मिलती है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, सब कोऑपरेट करते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी के साथ इसीलिए आगे कि हिंदू आइडियोलॉजी जो हो चल रही है। कुछ नहीं है, मुस्लिम भी पूरा बढ़िया से सपोर्ट करते हैं। इल्जाम लगाते हैं कि बार बार पलटू राम नाम ही रख। खुद मुस्लिम है, खुद सपोर्ट करते हैं, बीजेपी गठबंधन में है, नीतीश जी को हम सपोर्ट करते हैं। हाँ हाँ, कोई ऐसा बात नहीं। पहले जो बिहार में एक मुख्य मुद्दा था कि डाकू वगैरह ये सब चोरी वोरी, पहला वाला कुछ नहीं, आप बहुत बढ़िया है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर लालू जी आए तो फिर से वही सब स्टार्ट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप हर समीकरण बदल गया है। अब क्या नीतीश ही चलेंगे बिहार में कि अभी पार्टी चेंज हो सकती? नहीं, नीतीश ही चलेगा अभी। ये नहीं लगता आपको कि बीजेपी के साथ उनका गठबंधन लोगों को इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्योंकि मतलब तेजस्वी के साथ वो गठबंधन किया था, इसीलिए इस बार बिहार में जीते थे, मगर उन्होंने समीकरण, इतनी राजनीति चेंज हो गई है तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। नहीं पड़ेगा इनको। नीतीश सर, थैंक यू। ये लक्ष्मी नगर के यहाँ पे जो इतनी गंदी व्यवस्था देख रहे हो, सड़क नहीं बन रही है, उस पर आपकी क्या राय है? सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए ना? देना चाहिए। क्या कहना, कभी कंप्लेन की आपने कि साफ सफाई नहीं है? नहीं, मैंने नहीं करी। साफ सफाई आपके एरिया में है? कहाँ है, देखो ना हाल इसका। आपने कभी कंप्लेन नहीं किया? अच्छा, जो एमसीडी के वर्कर आते होंगे उन्हें कभी कहा है कि कूड़ा ढंग से उठाओ या फिर साहब ने जिम्मेदारी काम करो अपना? उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, देखो ना हाल। लोग कह रहे हैं आज तो क्रिसमस है तो आज नहीं आए। हमने कहा कल तो आए होंगे, कल तो साफ सफाई हुई होगी। कहाँ आ रहे हैं, देखो हाल, देखो गली का पूरी, देखो सड़क भी नहीं बनी है। सड़क देखो ना कैसी बनी हुई है, पूरी गली देखो। लोग कहते हैं कि यहाँ के जो आम लोग हैं वही कचरा फैला देते हैं। आम लोग एक दिन फैलाएंगे ना कि रोज रोज फैलाएंगे?
आम आदमी का दूसरा आम नागरिक देखेगा कि गली साफ है, वो खुद नहीं फेंकेगा। अपने एरिया को कौन गंदा करना चाहता है? कोई भी नहीं करेगा। क्या कंप्लेन है आपकी कुछ यहाँ के विधायक वगैरह से? वही है, सफाई हो, सड़क वड़क देखो, सड़क बनी कहाँ है, सड़क सब खराब हुई पड़ी है। यहाँ पे जो विधायक थे पहले 5 साल पहले तो बहुत डेली आते थे, अब के बाद जब 5 साल हो गए तो ना आते हैं ना अपनी शक्ल दिखाते, और लोग मिलने भी जाते हैं मुख्य मुद्दों को लेके तो उनकी बात नहीं सुनते और उनसे मिलते भी नहीं है। अब हम तो कभी गए नहीं। आपके आसपास आप बातें तो सुनते होगे, लोगों की आपस में बात तो करते होगे कि ये सब चीज़ों पे ध्यान दे सरकार। और सरकार का ही काम है, सरकार ध्यान कहाँ दे रही है। आपको क्या लगता है मुख्य मुद्दे क्या है इस बार लक्ष्मी नगर में, जिससे सरकार ही आपको? अच्छा ये बताइए, क्या यहाँ पे आम दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, सरकार बदलाव हो सकता है? आम आदमी की आई। बीजेपी यहाँ पे तो विधायक बीजेपी के ना सर? हाँ, काम नहीं किया है कुछ भी। कहाँ देखो ना, ये हाल देखो पूरी गली में। से सुनना चाहते हैं बस वादे क्या किए थे जब विधायक का इलेक्शन लड़ा? आप और किसी से पूछो मेरे को। आपका क्या नाम है सर? पहले कौन से चैनल से आए हो आप? मेरा नाम मोहित सिंह ठाकुर है। क्या पूछना है आपने? कहाँ के, यहीं के रहने वाले हो? ये क्या यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है, कब से खड़ी है? कौन सी? ये कूड़े वाली? ये सुबह आता कूड़ा लेने घरों से। यहाँ क्यों खड़ा करके चला गया? गया वो कहीं खाना वाना खाने। देर से खाना खाने गया। हाँ, और लोगों को कितनी समस्या और ये यहाँ का तो बिल्कुल व्यवस्था सही है। और ये साफ करके जब कूड़ा उठा के गया तो ये कूड़े क्यों यहाँ पे पड़े हुए हैं? ये ऐसी ही गली वाले डाल देते हैं यहाँ पर सब। कूड़े वाला आता है सुबह कब। यहाँ भी कूड़ा रखा हुआ है, ये सब कचरा उठा के रस्सी पे ले जाता है। नहीं, ले जाएगा अभी थोड़ी देर में। कब तक? अब हमेशा इतना ये रहता है कि ऐसे ही रख के चले जाते हैं? नहीं, ये अभी थोड़ी देर में ले जाएगा। क्या हाथ हो गया ये? यही है, रख के ऐसे चले जाते हैं। हाँ, आपको कभी यहाँ पे कंप्लेन नहीं की किसी की सफाई व्यवस्था नहीं है, जैसे कि कुछ कचरा उठाने के बाद भी इतनी गंदगी हो रही है? कंप्लेंट तो कर रखी है, अब क्या करें, कोई सुना ही नहीं है कहीं। हमने सुना है कि यहाँ के जो विधायक है वो 5 साल पहले इलेक्शन के टाइम पे बहुत सारे वादे किए थे, मगर जब इलेक्शन बीत गया तो उसके बाद अपनी शक्ल दिखाई ना, लोगों की शक्ल देखी। यही तो राजनीति होती है। आप लोगों को दुख नहीं होता होगा कि आपने भरोसा करके उन्हें जिताया, भरोसा करके आपके ही समाज से लोग जीते थे, तो ये तो होगा ना कि इतना विश्वास करके उन्हें इलेक्शन में जिताया, अब फिर उसके बाद बातें नहीं सुनी और लोगों को उल्टा धोखा दे रहे हैं, उनकी बात भी नहीं, फ़ोन भी नहीं उठाते। हाँ, वो तो होता ही है, ये राजनीतिक में तो होता ही है। वादे सब करते हैं, करता कोई नहीं। फाइलों में केस चलते हैं, फाइलों में ही हो जाते हैं बंद। फाइलों में हो जाते हैं और फाइलों में ही टेंडर निकलते हैं और फाइलों में ही पास होते हैं। यहाँ तो सड़क भी नहीं बनी है, बताइए। पहले लोग कह पहले का हाल सही था, जब से ये सरकार आई है यहाँ पे बीजेपी के विधायक बना है तब से कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है और आरोप लगा देते स्टेट पे कि हमें वो नहीं दे रहा है, मतलब पैसे नहीं मिल रहा है। नहीं, बीजेपी की जब गवर्नमेंट भी थी दिल्ली में, जब भी यही हिसाब किताब था जमुना पार का, 2003 में थी, जब भी यही था। ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार आती है तो करती है। गली गली इतनी छोटी छोटी गलियां हैं तो थोड़ा बहुत गंद तो रहता ही है गलियों में, बहुत ज़्यादा गंद है। आपको क्या लगता है 2025 में किसकी सरकार आएगी जो इस सब चीज़ों पे ध्यान देगी और मेन मुद्दा है विकास का, वादे नहीं करेगी, विकास भी करेगी? विकास किस चीज़ का विकास ही? आजकल तो पेड़ काटे जा रहे हैं, इतना पर्यावरण सब, किस चीज़ का विकास हो रहा है बताओ? दिल्ली में किसी सरकार को लोगों से उम्मीद नहीं है। अब सरकार मतलब कि चलाने के लिए तो सरकार होना बहुत जरूरी है। अब ये तो इलेक्शन में ही पता चलेगा 2025 में। लोगों को किससे उम्मीद लग रही है कि जो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट भी है वो कहते हैं लोग की सिर्फ फ्री की रेवड़ियाँ बांट रही है, लोगों का काम नहीं कर रही है। ऐसा लोग कहते हैं ना कि सिर्फ फ्री की सेवाएं, जैसे अब आजकल तो डेली न्यूज़ सुनते होंगे कि ये सेवाएं मिल रही है, 2100 रुपये मिल रहा है, कभी बुजुर्गों को 60 साल के ऊपर बुजुर्गों को फ्री पेंशन मिल रही है, प्लस उनको फ्री सेवाएं मिलेगी हॉस्पिटल में और दलित छात्रों को फ्री में। यानी आपको नहीं लगता सिर्फ इलेक्शन आया तो ये सब मेन उठा दिया, मेन मुद्दों से भटकाने का एक फाइलों में ही होता है, फाइलों में ही चलता है। और जो विधायक होते हैं वो होते हैं, जो सांसद होते हैं उन्हीं के ही सब रिलेटिव सब चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। आम नागरिक को कुछ नहीं मिलता। यहाँ तो आप लोगों को बहुत बदबू भी आ रही है इस कचड़े कूड़े, और ये तारों में आग तो ये इतना खराब हाल है, तारों का हाल दिखाओ, इतना खराब हाल है, कई बार तो आग लगी होगी इसमें तो। हाँ लगी है, डिपार्टमेंट आता है चल करके चले जाता है। बिजली विभाग पे वैसे तो कि अनऑथराइज है, बिजली विभाग की खंभों पे ये इंटरनेट की तारें तो होनी नहीं चाहिए। बिजली के है ना खंभे, तो इसमें तो वैसे ही हाई टेंशन की तारें चलती हैं। इतने तार ऐसे लटके हुए, कभी यहाँ पे लगता है कि सबकी आंखें बंद है। आम जनता लग रहा है परेशान हो गई इतनी शिकायतें करके, ये सब करके।
एक तो ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, ऑनलाइन कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ, कोई सुनवाई नहीं होती ऑनलाइन। रजिस्टर में कंप्लेंट होती थी और रजिस्टर कंप्लेंट नंबर मिलती थी, भाई यही होता था, उस पर कार्रवाई होती थी, बात सुनेंगे। ऑनलाइन बस बैठे रहते हैं, कुछ नहीं। अब मैं जाऊँ मैडम, लड़की को बर्थडे है। तारों का हाल ऐसा है, कभी आपको शिकायत नहीं लगती या फिर दुख होता होगा कि शिकायत तो गंदा लगता है, बहुत गंदा लगता है। अरे कुछ नहीं करते यहाँ पे, कुछ भी नहीं है, नाली गंदी पड़ी रहती है, ऐसे पड़ा था कूड़ा वगैरह। कोई कचरे वाले भी हमने सुना कि एमसीडी के वर्कर आए यहाँ पे कचरा रख के चले गए, उनका तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि कहाँ पे कचरा नहीं है ये, तो मतलब जो गली में कूड़े वूड़े वाला होता है ना, उसका है ये, उसमें रख देता है, उसमें रख के अभी यहाँ पे रखा हुआ, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो ले जा लेगा, ऐसे पड़ा नहीं रहता है ये बस। ऐसे यहाँ पे ही रखने की जगह आपको नहीं लगता रखने की इसकी जगह तो बनानी चाहिए? हम क्या कर सकते हैं उसको, उनको जहाँ जगह मिलेगी वहीं रखते हैं, गली में इतनी छोटी गली है, कहाँ से वो करेंगे। सुना कि यहाँ के जो विधायक हैं बीजेपी के, वो 5 साल पहले तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लोगों को ये पहुँचाएंगे वो पहुँचाएंगे, फिर 5 साल बाद लोगों की बात ही नहीं सुनी। अब दोबारा से सुनेंगे ना, क्योंकि इलेक्शन आएंगे ना। हमने सुना कि कुछ दिन पहले रैली आई थी तो लोगों से मिलकर के रहने वाले हो आप, जो इतनी गंदगी देख रहे हो, आपकी तो उम्र काफ़ी ज़्यादा है, ये सब आप दुख तो बहुत होता होगा कि आप बचपन से जिस एरिया में रहे हो वो जाके ऐसा हो रहा है, लोगों गंदगी फैला रहे, इसके आपकी क्या राय है? बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा। वो यहाँ पे सुनता नहीं है, सुनता नहीं है कोई, पब्लिक भी नहीं सुनती। यहाँ के विधायक और जो एमसीडी के वर्कर्स भी हैं वो भी कुछ नहीं करते हैं, सब वोट लिया। हमने सुना है कि यहाँ के जो विधायक थे पहले बहुत सारे वादे किए लोगों से कि हम काम करेंगे और काम करेंगे, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ कोई काम। कहते ही कहते हैं ये। दुख तो बहुत होता होगा आपको। हाँ बिल्कुल। आपके एरिया में जब आप बचपन से रहे होगे, हाँ हाँ। आपको बचपन में तो ऐसा नहीं होगा, साफ सफाई होगी। बताइए जब 2025 आने वाला है उस पर सड़क नहीं बनी है, आज तक टूटी फूटी हुई सब सड़कें, परेशानी होती है बहुत। आपको क्या लगता है 2025 में किसकी सरकार आएगी जो इन सब चीज़ों पे ध्यान देगी और काम करेगी, वादे नहीं करेगी? देखो सरकार का तो ये है, कोई भी आ सकती है, लेकिन ज़्यादातर केजरीवाल के चांसेस। आपको लगता है केजरीवाल आएगी? मेरे लोग तो कह रहे हैं केजरीवाल अब नहीं आएगी, फ्री की रेवड़िया से लोग परेशान हो चुके हैं। हाँ, देखो क्या होता है ये रिजल्ट। अच्छा, आपको ये इसके बारे में पता है कि 60 साल से ऊपर बुजुर्गों को पेंशन मिल रही है? हाँ मिल रही है। आपको मिल रही है सर? नहीं, मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, मेरे को। अच्छा, गवर्नमेंट के, आपको तो कहाँ से मिलेगी? मगर लोगों कह रहे हैं कि अब बस वादे किए कि फ्री का से वो मिलेगा, मतलब सब पेंशन मिलेगी, उसके बाद लोगों को मिल नहीं रही, कई कई खामियां निकाल देते हैं इसमें। हाँ, खामियां भी निकाल देते हैं, कुछ को मिल भी रही है, ऐसा चल रहा है। राशन मिलती है लोगों को यहाँ पे? हाँ, राशन तो बीपीएल कार्ड वालों को मिलता है। और यहाँ पे पानी की समस्या है कि सही है पानी पानी? की समस्या है। कहते हैं लोग सीवर ऊपर आ जाता है तो सीवर जैसा पूरा पानी आ जाता है। हाँ, इतना पानी गंदा आता है यहाँ पर, गंदा पानी आता है लगभग। और इतनी पॉपुलेशन हो गई यहाँ पे, तारों का हाल ये है कि और कह रहे लोग कि अनऑथोराइज्ड कॉमर्शियल चीज़ें बहुत चल रही हैं, जो इतने सारे कोचिंग सेंटर है वगैरह वगैरह, ये अनऑथोराइज्ड है, उनके पास कोई वो नहीं है, राइट्स नहीं है कि यहाँ चला, मगर फिर भी चला रहे हैं, यहाँ की पॉपुलेशन खराब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ा रहे हैं और गंदगी फैला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे वाइन शॉप्स भी बहुत सारी खुल गई है, कैसे? हमने सुना है कि केजरीवाल रोड पे है यहाँ पे वाइन शॉप। वहाँ पे लोग बहुत ऐसे तमाशा करते हैं ड्रिंक करके, और उसके बाद जो महिलाओं को मुख्य समस्या होती है आने जाने में, हाँ वो बिल्कुल परेशान करते हैं। यहाँ पे चोरी वोरी के भी मामले बढ़ गए हैं। हाँ, चोरी वोरी के भी मामले होते हैं। कंप्लेन किया आप लोगों ने? कंप्लेन तो पुलिस को पता है, सबको पता है, सारे। पुलिस सुनती नहीं है, कुछ कहते हैं लोग कि पुलिस भी मिली हुई है उनके साथ में। ये तो वो जाने, ये जाने, घर में तो इतना नहीं। विधायक से कभी आप मिले हो जाके पर्सनली कि ये सब समस्याओं पे ध्यान देना, आपने जो वादे किए थे कम से कम वो तो पूरा करिए। नहीं, ये नहीं करते, कहते हैं करते कोई भी नहीं। ये सब हमने सुना है, ये कह देते हैं कि हमें स्टेट से फंड नहीं आ रहा है। हाँ, फंड भी नहीं आता, कुछ आपस में इनके लगी भी है। तो ये आपस में लगने की वजह से ये मुख्य जनता को समस्या। यहाँ पे तो कोई विकास नहीं हुआ 5 सालों में या फिर 10 साल कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस का जब टाइम था शीला दीक्षित की, तो ये लक्ष्मी नगर में विकास का कुछ हाल दिख जाता था कि विकास हो रहा है, उसके बाद टाइम पे करते थे लोग। हाँ, डॉक्टर वालिया यहाँ पे जो MLA था, वित्त मंत्री, वो काम करवाता था। उसके बाद से काम नहीं हो रहा यहाँ पे, उसके बाद से बस चल रही है डगर पे। लोगों ने वादा किस मुद्दे क्या थे इस पिछली बार, जिससे विधायक भी यहाँ पे बीजेपी का चुना गया? ज्यादातर ये हिंदुत्व की वजह से जीतते हैं बीजेपी। यहाँ पे दिल्ली किसने जीते थे? बिल्कुल क्या वादे? यहाँ पे हिंदुओं की ज्यादा आवाज, हिंदुओं की आवाज हो जाती है, इसीलिए। हाँ यही वजह है।
और बहुत लोग ये भी केजरीवाल और बाकी सरकारों, जैसे केजरीवाल पे अभी मेनली लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि फ्री की सेवाएं बांट रहे हैं, जैसे कि बुजुर्गों को दे रहे हैं प्लस 2100 रुपये महिलाओं को, और फ्री की जो हमारी महिलाओं के लिए बसेस फ्री है, ये सब बस फ्री की सेवाएं बांट के लोगों को अपनी तरफ उलझा रहे हैं और जो मेन मुद्दे हैं उनको भटका रहे हैं। जैसे आपने कहा कि विधायक जी कहते हैं यहाँ पे कि फंड नहीं मिलता उनको, तो ये सब बातों में आपको नहीं लगता कि ये सब फ्री की सेवाएं ये सब देना कहीं ना कहीं स्टेट की भी गलती है इसमें? बिल्कुल स्टेट की गलती है बिना सेवाएं के। यहाँ पे ना एमसीडी की व्यवस्था ठीक है ना, विधायक जो कहते हैं, विधायक जी यहाँ के लोगों से कह देते हैं कि हमारे अंडर में कुछ नहीं है, स्टेट हमें पैसे नहीं दे रही है ऊपर की। और यहाँ पे हम बता दें आपको कि बीजेपी के विधायक है जो कि कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कॉपरेट नहीं कर रही है और उनको फंड नहीं आ रहे, जिसकी वजह से वो विकास नहीं कर पा रहे। और कई सारे लोगों के यहाँ पे ये भी शिकायत है कि जब इलेक्शन था तो विधायक जी लोगों से बहुत सारी बातें करते थे और वादे बहुत सारे किए थे कि हम काम करेंगे, मगर इलेक्शन बीतने के बाद ना आप लोगों से बात करते ना लोगों का फ़ोन में उठाते, और उनकी समस्या तो इतनी ज़्यादा, आप तारों का हाल देख सकते हो, गंदगी है, सब कुछ ही, कोई व्यवस्था ही नहीं यहाँ पे सही है ना। पानी, यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि पानी में सीवर का पानी आ जाता है, कई बार सीवर ऊपर आ जाता है तो उसका पानी आ जाता है, जिसकी वजह से वो पानी ना पीने लायक बचता है ना कहीं और किसी और काम के यूज़ में आता है, क्योंकि वो सीवर जितना गंदा पानी आता है